हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग काफ़ी काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि बहुत सारे तरीक़ों से रीजनिंग पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रीजनिंग आखिर होता क्या है। तो वेलकम टू क्यूरियस स्कॉलर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कल रात को मैसेज किया था कि सर रीजनिंग के बारे में बताएं, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखिए, रीजनिंग का मतलब ये है, रीजनिंग मीन्स विद द हेल्प ऑफ रीजन, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं वहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूलाज, कुछ चीज़ें दी होती हैं, उनका हेल्प लेकर हमें जो चार ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से एक सही ढूंढना होता है। तो रीजनिंग का मतलब है आपको कुछ चीज़ें बताई होंगी और बाकी चीज़ें नहीं हमें पता होती। तो इसलिए जो चीज़ें बताई हैं वहाँ पे हमें हमें अपना लॉजिक लगाना है, अपना एजुकेशन जो हमने पढ़ा है उसका यूज़ करके हमें आंसर ढूंढना है। तो ये होता है रीजन, ये होता है रीजनिंग। ठीक है जी। जो रीजनिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डिडक्टिव और एक होती है इंडक्टिव। क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसके बारे में, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने इसके बारे में कहा है कि सर इस पर एक वीडियो बनाएं। देखिए, जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसमें क्या होता है कि पहले से ही फॉर्मूलाज बने हुए हैं। जैसे न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो हमें पता है कि इस स्पीड से ही ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। तो हमें अगर पता करना है कि अगर हम 20 फीट की ऊंचाई से किसी बॉल को नीचे फेंक रहे हैं तो वो किस स्पीड से गिरेगी, तो हमें बस न्यूटन के फॉर्मूला में उस वैल्यू को डालना है और फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो पहले से लॉजिक या थ्योरी या कोई भी प्रिंसिपल लॉ है उसका हमने यूज करके अगर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो इसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बनाया, हमने वो एनालिसिस नहीं किया है, पहले से किसी ने भी वो फॉर्मूला बनाए हैं, हमने बस उनका यूज करके हम कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। तो ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग। दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम देखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, वो एमबीए या किसी बड़े बिजनेस कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ा है, बट वो क्योंकि उसने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो अब उसकी जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट को पता करने की, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस लॉस, वो एक एमबीए स्टूडेंट से भी फास्ट हो गया होता है। बट एक्चुअली में उसने तो पढ़ाई नहीं की, उसने जो पहले से ही जैसे कोई फॉर्मूला है उसने तो नहीं देखा, उसने सीखते सीखते सीखा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व हम जब करते हैं उसके बाद हम पहुंचते कि हाँ, मैंने 10 चीज़ों को देखा, मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। और फिर हम खुद अपनी एक थ्योरी बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस से। और फिर जब हमारे पास प्रेजेंट की जब सिचुएशन आती है तो फिर हम उस एक्सपीरियंस का यूज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। तो हमने यहाँ क्या देखा कि इंडक्टिव में क्या होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस का यूज करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमने खुद एक्सपीरियंस लिया कुछ समय का, सालों का भी हो सकता है, और फिर हमने जो चीज़ें इतने समय तक देखी हैं उन पे उनका एनालिसिस किया और समझा, और फिर जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसका आंसर दिया। ये चीज़ें हमें बहुत सारे, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, प्लम्बर्स आते हैं, या बहुत सारे जो ये टेक्नीशियंस आते हैं, बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन उन्हें पता होता है। वो इंजीनियर नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग करके नहीं आए हैं, डिप्लोमा करके नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया होता है कि उन्हें पता होता है कि ये काम ऐसे ही होगा। तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। अगर अगर आपको समझ आ गया हो सो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि सभी क्वेरीज को आंसर करूँ, और जितना भी हो सके एक प्रोडक्टिव वीडियो बनाऊं ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। अगर वीडियोस
आपको समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो डू सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं समझूं कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं और आपको हेल्प कर रही हैं। सो थैंक यू।